सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज रिवीजन सेट जो है वो चल रहा है। अब तक हमने दोस्तों बहुत सारे चैप्टरों की रिवीजन कर ली है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम किस चैप्टर की रिवीजन करेंगे? इससे पहले हमने दोस्तों संज्ञा की रिवीजन की थी। किसकी की थी? संज्ञा की रिवीजन की थी, जिसके हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन करेंगे वो है सर्वनाम। आज हम किस चैप्टर की रिवीजन करेंगे? आप कहेंगे सर्वनाम चैप्टर के हम टॉप 25 क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इस क्लास में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, एक पूरे चैप्टर के जितने निचोड़ हो सकता है, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस टाइप से एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए इस क्लास में लेके आया हूं। तो आप देखेंगे, एक बार इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देख लेना। उसके बाद आप जानेंगे कि सर्वनाम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है सर्वनाम की परिभाषा से। तो सर्वनाम की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? देखिए, मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लगाए कि सर्वनाम से जैसे हम पढ़ेंगे पहले परिभाषा, फिर उसके भेद, फिर उसके टाइप, ऐसे करके हम पढ़ते जाएंगे ताकि आपको लगे कि हम एक चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। पर मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ आपने थ्योरी की क्लास देख ली होगी। यदि आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को अवश्य देख लें, क्योंकि थ्योरी में जितना हम समझा सकते हैं उतना इसमें नहीं समझा सकते। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके सर्वनाम के एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पर फिर भी आप एक बार थ्योरी अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सर्वनाम की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्या क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है? नहीं, सर्वनाम क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों। क्या विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है सर्वनाम। क्या दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है सर्वनाम, ना कि क्रिया विशेषण के स्थान पे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं राम खाना खाता है, क्या लिख दूं? राम खाना खाता है। राम क्या हो गया? राम एक संज्ञा हो गई, राम खाना खाता है, राम एक संज्ञा हो गई, राम एक संज्ञा हो गई। अब मैं इसके स्थान पे लिख देता हूँ राम खाना खाता है, वह खेलने जाता है, वह खेलने जाता है। तो ये जो वह है ना, ये क्या है? ये सर्वनाम है। और ये सर्वनाम किसको दर्शा रहा है? ये राम को दर्शा रहा है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि राम जो है वो एक संज्ञा है। अब बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बचने से क्या इसका प्रयोग करते हैं? हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का उपयुक्त परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सर्वनाम है। कौन सा है? सर्वनाम है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनामों की कुल संख्या। तो सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, अगर सर्वनाम के भेद आपसे पूछे जाए तो वो होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। यहाँ कुल संख्या पूछी गई है और भेद 6 होते हैं, कुल संख्या अलग होती है। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम भेद जान लेते हैं, 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप लिखते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हम रिवीजन कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम होता है। और एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और उसके बाद कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कितने सर्वनाम हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? आप कहेंगे 6। कुल भेद कितने होते हैं? 6। अब सर्वनाम कुल कितने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें आते हैं दोस्तों, एक तो मैं आता है। कौन सा आता है? एक तो मैं आता है, एक तू आता है। कौन सा आता है? एक मैं आता है, एक तू आता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? आप कहेंगे कोई आया है। क्या दोस्तों? कोई आता है और कुछ आता है, कोई आता है और कुछ आता है, ये सर्वनाम आते हैं। प्रश्नवाचक में सर्वनाम कौन से आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम आते हैं? तो आप कहेंगे कौन आता है। कौन सा आता है? कौन आता है और एक क्या आता है। कौन सा आता है? एक कौन आता है और एक
क्या आता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है, तो आप कहेंगे आप सर्वनाम जो है वो किस में आता है, निजवाचक में आता है। किस में, निजवाचक में आता है। संबंधवाचक में कौन सा सर्वनाम आता है, तो आप कहेंगे जो, सो, जैसे, वैसे, ये सब क्या है, ये सब आते हैं संबंधवाचक में। किस में, संबंधवाचक में। और निश्चयवाचक में क्या आता है दोस्तों, निश्चयवाचक में आता है यह वह। क्या आता है, निश्चयवाचक में आता है यह वह। तो ये क्या है दोस्तों, ये टोटल, ये तो 6 भेद हो गए सर्वनाम के टोटल भेद कितने हो गए, 6 हो गए। और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप गिनेंगे कितनी होगी, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 2 9 और 2 11। तो सर्वनाम कुल कितने होते हैं, आप कहेंगे 11 होते हैं। सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। और सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। दोनों क्लियर, बिल्कुल। यहाँ क्या पूछा है, सर्वनामों की कुल संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 11 है। क्या है, 11, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11 होती है। कौन कौन सी, मैं, तू, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप, जो, सो, यह वह। तो ये सब क्या है, ये सर्वनामों की कुल संख्या है। ये क्वेश्चन क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उन तीनों भेदों के नाम हम जान लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले जो होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इनमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, तो आप कहेंगे मैं आता है। कौन सा आता है, मैं आते हैं और एक हम आता है। क्या आता है, मैं आता है और एक हम आता है। इनकी कारक विभक्तियां भी आती हैं। अब कारक विभक्तियां क्या होती हैं दोस्तों, कारक जैसे मैं से बना मुझे, मैंने, हमसे बना हम, हमको, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब इनकी कारक विभक्तियां हैं, तो ये भी इनमें आती हैं, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, तो आप कहेंगे तू आएगा। क्या आएगा, तू आएगा, तुम आएगा और आप आएगा। क्या आएगा, तू आएगा, तुम आएगा और आप आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल। इन सबकी कारक विभक्तियां भी आती हैं, मैं इसलिए आपको बार बार नहीं बता रहा हूं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएंगे, तो आप कहेंगे यह आएगा। क्या आएगा, यह आएगा, वह आएगा, वे आएंगे और ये आएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। अभी आगे चल के मैं आपको और बताऊंगा पुरुषवाचक सर्वनाम को डिटेल से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आपके सर्वनाम से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो इसमें पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्या उत्तम पुरुषवाचक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक है, बिल्कुल है। अन्य पुरुषवाचक है, बिल्कुल है। कौन सा नहीं है, अंतिम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जो अनिश्चयता का बोध कराए। किसका, अनिश्चयता का बोध कराए, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते। तो अनिश्चय मतलब जो कोई निश्चय ना हो, निश्चय मतलब जो निश्चय हो, अनिश्चय मतलब जो निश्चय ना हो। जैसे तो उसके सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, अभी एग्जांपल लाए तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से, तो आपको बताना है क्या वह नहीं, वह किसका, ये तो मैंने आपको बताया था। वह किसका है, तो आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का है। किसका, निश्चयवाचक सर्वनाम का है। क्या हम है, आप कहेंगे नहीं। हम किसका है, हम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, हम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आप है, नहीं। आप है, तुम है, नहीं। ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि कोई, कुछ, किसी, ये किसको दर्शाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे मैं कहूं कोई आया है, तो कोई पता नहीं है ना कोई कौन आया, तो कोई आया यानी अनिश्चयवाचक है, यानी अनिश्चय, कौन आया पता नहीं है, पर कोई तो आया है। कुछ लाया है, तो कुछ क्या पता नहीं क्या लाया, कुछ लाया यानी अनिश्चय, अभी पता नहीं है हमको क्या लाया। पहले वो लाएगा, फिर हम उसको खोलेंगे तभी तो पता लगेगा, लेकिन उससे पहले तो हमको यही पता है ना, अनिश्चय। कुछ लाया है, किसी ने बुलाया है, तो ये सब क्या मतलब हमको अनिश्चय है, हमको पता नहीं है, निश्चय नहीं है। तो यही सब क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर आपको,
बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द का कौन सा सर्वनाम है? तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसके बारे में पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पता नहीं है कौन खटखटा रहा है, जब खोलेंगे तभी तो पता लगेगा कि कौन खटखटा रहा है, लड़का है, लड़की है, चाचा है, ताऊ है, कौन है, नहीं पता ना। तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर लड़का है, इस वाक्य में वह शब्द का कौन सा सर्वनाम है? तो वह शब्द कौन सा होगा, बताइए जरा दोस्तों। मैंने आपको बताया ना, वह कितना सुंदर लड़का है, इस वाक्य में वह शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद कीजिए, जब मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था उसमें सर्वनाम के भेद बताए थे, तो यह, वह, ये, वे, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वह कितना सुंदर लड़का है। नेक्स्ट है, आप अब खाना बना लीजिए, आप अब खाना बना लीजिए, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप शब्द कौन सा होता है दोस्तों? आप शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या होता है? आप होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आपकी कारक विभक्ति, आप मतलब क्या होता है? स्वयं। तो आपकी क्या होता है? आप है एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या है? आप है एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें पूछा है उसे क्या पता और जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, कौन सा सर्वनाम होगा? मैंने आपको बताया था जो, सो, जैसे, वैसे, उसे, उसे, इतना, उतना, इतना, उतना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या लिख दूं? जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये दर्शा रहा है संबंध को। क्या दर्शा रहा है? संबंध को। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं लिख दूं, जितना पचा पाओ उतना खाओ, जितना पचा पाओ उतना खाओ। तो जितना, उतना क्या होता है? ये सब होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? सभी जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक है, ये हमसे पूछा गया है। तो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम किस विकल्प में? क्या ऑप्शन नंबर ए में? हम बिल्कुल है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आप कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम, ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये, वे, मैं, ये सब कौन से? ये, वे कौन से? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं कौन सा है? आप कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में सभी जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल। आगे देखते हैं, क्या आप है? आप कहेंगे बिल्कुल है। ये क्या कुछ है? नहीं। कुछ क्या होता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ क्या होता है? तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो, कोई, ये कोई क्या होता है? कोई तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी, ये क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें सभी सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक हैं। कैसे? पुरुषवाचक हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल आ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब क्या होता है? निश्चय मतलब होता है, निश्चय जैसे आप नाम से समझ जाए, निश्चय। निश्चय मतलब जैसे यह पेन मेरा है तो ये निश्चय है कि ये पेन मेरा है। जैसे यह किताब मेरी है तो यह किताब क्या? निश्चय मेरी है। जैसे मैं कहूँ वह पहाड़ है तो वह पहाड़ है, निश्चय है कि वह पहाड़ ही है। तो ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आपका शुभ नाम क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? आप कहेंगे प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। आपका शुभ नाम क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है पूछ रहा है ना, तो यही तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कोई तो आ रहा है, शायद आज, तो आज कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी में इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो, जैसे कोई पुस्तक है तो इस पुस्तक को देखो, तो पुस्तक निश्चय तो है, वो कह रहा है तो पुस्तक निश्चय तो है कि इस पुस्तक को देखो, तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। आप कहेंगे नहीं, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त नहीं होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है ना। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है? नहीं, सर्वनाम का कोई अपना लिंग वचन नहीं होता। जैसे मैं लिख दूं राम खाना खाता है, मैं लिख दूं राम खाना खाता है, ऐसे करके मैंने लिख दिया राम खाना खाता है, ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसके स्थान पे यह भी लिख सकता हूँ वह खाना खाता है, वह खाना खाता है लिख दिया। अब मैं ये भी लिख दूं सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, तो मैं क्या सीता के लिए यह नहीं लिख सकता वह खाना खाती है, वह खाना खाती है? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसमें भी वह और इसमें भी वह, कोई अंतर है? नहीं है। तो सर्वनाम का अपना लिंग वचन नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है? नहीं, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग ही किस लिए होता है? आप कहेंगे वाक्य को सुंदर बनाने के लिए होता है। किस लिए होता है? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए होता है। कैसे दोस्तों? जैसे मैं लिख दूं एक बहुत बड़ा सा नाम लिख दूं, जैसे हम लिख दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या लिख दें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दें। ऐसे करके मैं बार बार लिख दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत अच्छे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी कविताएं लिखी, तो आपको एक समय के बाद लगेगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना नाम, ये थोड़ा कानों में चुभ रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहली बार तो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना किसके बारे में बोल रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि हैं, वह बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है सर्वनाम, और सर्वनाम लिखा ही इसलिए जाता है कि वाक्य को सुंदर बनाया जा सके। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने अभी आपको बताया था, बार बार लिखने से इसको बचाता है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कथन हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताएंगे। तो कुछ में पूछा है कौन सा सर्वनाम होगा। कुछ क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कुछ लाया है, तो कुछ क्या? अनिश्चयवाचक है। कैसा? अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है क्या है। कुछ लाया है, कुछ गया है, पता नहीं है क्या है, तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, चले आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये जो वक्ता होता है या लेखक होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपको क्लियर है। एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है और एक अन्य होता है। ये तीन होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है ना, वो लेखक करता है। कौन करता है? लेखक अपने लिए करता है। ये लेखक या वक्ता, जैसे मैं आपके बोल रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपने लिए मैं बोल रहा हूं, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति सुनता है, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं मेरे सामने, तो आप क्या हो जाएंगे? आप श्रोता हो जाएंगे। आप कौन हो जाएंगे? आप श्रोता हो जाएंगे। तो आप कौन से हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप, तुम, ये क्या? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होता है? श्रोता के लिए। किसके लिए? श्रोता के लिए। और अन्य किसके लिए होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे मैं कहूं वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वह लड़का क्या है? वह लड़का कोई और है जिसके बारे में बात की जा रही है, और मैं जिससे बात कर रहा हूं वो आप है। तो आप क्या हो जाएंगे? श्रोता हो जाएंगे। यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिनके लिए प्रयोग करते हैं वो श्रोता होते हैं। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं वक्ता, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्लियर आपको? बिल्कुल। इसमें क्या पूछा है? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों का अपने लिए प्रयोग करता है वो कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहली बात तो कौन है क्या, कौन आया है, कौन गया है, तो कौन क्या होता है? आप कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न ही तो पूछा जाता है, कौन गया है, कौन आया है, तो ये क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब पूछा है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या सजीवों के लिए या निर्जीवों के लिए या दोनों के लिए? देखिए आप बोलिए कौन आया है, तो कोई आदमी तो आया होगा या कोई जानवर आया होगा, मतलब सजीव व्यक्ति आए होंगे, सजीव व्यक्ति आए होंगे। अब मैं निर्जीव के लिए बोलूं क्या लाया है, क्या बनाया है, क्या गया है, तो ये सब क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे क्या आया है, निर्जीव, कुछ निर्जीव वस्तु तो आएगी, जैसे आप कुछ गिफ्ट मंगाए या कुछ सामान मंगाए तो निर्जीव ही तो होता है। तो आप बोलेंगे ना क्या मंगाया है, क्या बनाया है, तो निर्जीवों के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या का, निर्जीवों के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? क्या का। और सजीवों के लिए प्रयोग करते हैं हम कौन का, किसका? कौन का। कौन आया है, कुत्ता आया है, फूफा जी आए हैं, तो कौन का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? सजीवों के लिए करते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है वो है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है वो कौन से होते हैं? पहला बताइए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ वक्ता के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी तीसरे जिसके बारे में बात चल रही हो उसके लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने, सुनने वाला कौन होता है? मध्यम पुरुषवाचक होता है। कौन होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, क्या दोस्तों कोई आ रहा है क्या निश्चित है? क्या निश्चित है कौन आ रहा है? नहीं पता, हमको तो नहीं पता कौन आ रहा है, तो कोई आ रहा है में क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। अब तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल, मैं सारे सर्वनामों के क्वेश्चन अलग अलग तरह से लाया हूं, इसलिए मैं आपको एक ही एक क्वेश्चन में सारे नहीं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम किस में आता है दोस्तों? हम आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम किस में आता है? हम आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम होगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या जोड़ रहे हैं? संबंध को जोड़ रहे हैं। जैसा, वैसे, इतना, उतना, जितना, उतना, तो ये क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। 3 सर्वनाम अब तक मैं सोच सकता हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे। कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 4 आपको सर्वनाम क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट चलें, चलिए इन चारों सर्वनाम से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम होगा। तो मैं आपके घर में स्वयं आया था, जब दोस्तों स्वयं की बात हो, जैसे मैं आपके घर स्वयं आया था, मैं अपने काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप खाना बना लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप नहा लूंगा। तो जब अपनी बात की जाए, क्या दोस्तों, जब अपनी स्वयं खुद की बात की जाए तो क्या होता है? उसमें होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। जब अपने आप खुद की बात की जाए, जैसे मैं खुद कपड़े धो लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं स्वयं खाना बना लूंगा, तो इनकी बात की जाए तो कौन सा होता है? आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। निजवाचक सर्वनाम भी क्लियर। बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे, मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। तो मैं अपना काम आप करूंगा, अपना काम आप करूंगा, अपने आप को कह रहा है, अपने आप को कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए अब तो निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताएंगे, तुम कौन हो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। तो तुम कौन हो, जैसे मैं आपसे पूछूं, किसी से आप पूछते हैं तो तुम कौन हो, तो क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा?
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम कौन हो, ऐसे तो पूछते हैं आप, बिल्कुल पूछते हैं आप कौन हो, तो कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बताएंगे किसी को बुलाओ। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा, तो किसी को बुलाओ। क्या दोस्तों? किसी को बुलाओ, पता नहीं है, निश्चय नहीं है किसको बुलाना है, किसी को बुलाओ, निश्चय नहीं है बिल्कुल भी, तो किसी को बुलाओ कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बताएंगे यह लड़का ईमानदार है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? यह लड़का ईमानदार है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैं लिख दूं वह घर मेरा है, क्या लिख दूं? वह घर मेरा है, ऐसे करके मैं लिख दूं मेरा है, तो ये क्या दोस्तों? ये तो सर्वनाम है, वह तो सर्वनाम है, वह तो सर्वनाम है, लेकिन वह के बाद क्या लिख रहा है? वह के बाद लिख रहा है घर। घर क्या? एक संज्ञा है। घर क्या है? एक संज्ञा है। घर जैसे बहुत सारे घर होते हैं, तो संज्ञा भी कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। पिछली क्लास में ही हमने सीखा था संज्ञा के बारे में, तो आपको पता होगा। तो वह घर मेरा है, और सर्वनाम के बाद जब संज्ञा होती है दोस्तों, क्या नोट कीजिए, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग हो, क्या जब सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग हो, तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं लिख दूं वह, क्या लिख दूं? वह अनुज है, वह अनुज है, तो ये क्या है दोस्तों? वह क्या है? सर्वनाम। और वह के बाद किसका प्रयोग होता है? संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे यह लड़का ईमानदार है। लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है ना, तो बिल्कुल। तो वह से पहले क्या प्रयोग हो रहा है? यह से पहले क्या हो रहा है? यह के बाद संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, और यह एक सर्वनाम है, यह एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के बाद जब संज्ञा का प्रयोग हो, क्या जब सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग हो, क्या होगा? तो आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। सार्वनामिक विशेषण आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। जैसे मैंने कहा ना, सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाए तो कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। यह जो मेरी किताब है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम होगा। जैसे मैं एक पुस्तक बना दूं, क्या दोस्तों? मैं एक पुस्तक बना दूं, अब ये पुस्तक है, ये उसने कहा ये मेरी किताब है, तो यह जो मेरी किताब है ये क्या है? आप कहेंगे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, जैसे आपके सामने रखी हुई है, तो आप किसी से कह रहे हैं ये जो है वो मेरी किताब है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है, वह है, ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का सर्वनाम होगा। आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। जो ये जो रेखांकित शब्द हैं, इनमें कौन सा सर्वनाम होगा? अब आप ये ना लगा दे कि इतना के बाद उतना आएगा तो संबंधवाचक लगा देंगे। संबंधवाचक नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि संबंधवाचक आपको एग्जाम में देगा, तो आप पहले पूरा वाक्य पढ़िए। ठीक है, आपके घर में इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इतना कितना दूध है? नहीं पता ना, कितना दूध है ये तो नहीं पता। कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कुछ कितना? आधी किलो, पौन किलो, ये तो हमको नहीं पता। इतना है कि कुछ हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना नहीं पता कितना है, कुछ नहीं पता। अगर वो बोलता इतना उतना, तो क्या होता? संबंधवाचक सर्वनाम होता। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है ना। तो इतना खाइए जितना पचा सकें, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना खेलिए जितना थक ना जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। अब इसमें ये तो नहीं पता ना, संबंध तो जोड़ नहीं रहा, ये भी नहीं पता, निश्चय भी नहीं है कि कितना है, नहीं पता, तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताना ही है, अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। वैसे मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, पीडीएफ डाउनलोड करना, अपने हैंड रिटन नोट्स अवश्य बनाना, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएंगी। और आप जब एक बार अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपको आधी से ज्यादा चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जैसे हमने सर्वनाम, संज्ञा, वर्णमाला इन सबको पढ़ा, इन सबको डिटेल वाइज क्वेश्चनों से सॉल्व करा, इसी तरह उसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।